नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं COV न्यूज़ दिल्ली। और आज हम आईएनए पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय चालक एकता संघ का हेड ऑफिस है और यहाँ पर काफ़ी चालक मौजूद हैं जिन लोगों ने ओला उबर के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी हुई है, क्योंकि इनका रेट बहुत कम है और इनको रेट नहीं मिल रहा है। तो रेट को लेकर इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जब तक हमारा रेट ठीक नहीं होगा तो हम लोग अपनी एक हड़ताल जारी रखेंगे और राइडों को भी कैंसिल कर करके ले जाएंगे। और इन्होंने जो एक ये है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, इसका भी इन्होंने सपोर्ट लिया है और इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारे पास कोई बैक नहीं होती है तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, इसलिए हम ये पार्टी का सहयोग ले रहे हैं और इनको सहयोग देंगे ताकि हमारे पास एक ताकत बनी रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि हमारी लोगों की बात सुनी जाए और जो हमारा रेट है उसको ठीक किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं ड्राइवर भाइयों को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और क्यों इन लोगों ने ये हड़ताल जैसा माहौल बना रखा है। और ये एक नई पार्टी के बारे में पूछते हैं कि ये क्या पार्टी है और किस तरीके से ये लोग इसका साथ दे रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहित आनंद है। जी, तो आप कैसे परेशान हैं ओला से? ओला से परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि एक तो ना ही कोई पहली बात तो हम इन पार्टी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, ना ही को रेट को लेकर, ना ही किसी और चीज़ को लेकर कोई भी हमारी बात को सुनता नहीं है। तो ये पार्टी से जुड़ने का सबसे बड़ा जो महत्व है वो यही है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़ें ताकि हमारी लोग बाग बात सुने, ताकि एक की कोई भी नहीं सुनेगा और हज़ारों की कोई भी बात सुन लेगा। दूसरी बात करते हैं कि रेट को लेकर ओला और उबर के अंदर इस समय रेट की जो है 25% का या 30% का कुछ भी ये अपना हिसाब किताब काट लेते हैं, जो कि एक ड्राइवर भाई को कुछ भी समझ नहीं आता एक कमीशन किस बेस पे काट रहे हैं और किस बेस पे होना चाहिए। किलोमीटर की बात करें तो एक 10 किलोमीटर की राइड भी हम करते हैं तो उसमें हमारे को 120 रुपये जो कस्टमर का बिल आता है और हमें उसमें काट पीट के 80 रुपये 70 रुपये दे दिए जाते हैं, जो कि CNG को रेट को देखते हुए 43 अब 54-53 रुपये हो चुकी है। हमें ये नहीं पता लगता कि हम गाड़ी का काम कराएं, CNG भरवाएं या अपने घर के लिए ले जाएं। सुबह से शाम एक बंदा 100 किलोमीटर भी गाड़ी चला रहा है तो उसके 1000 रुपये जो आते हैं कमीशन 250-300 रुपये का कट जाता है, 300-400 की गैस भर जाती है, उसके बाद 200-300 रुपये सारे बचते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि रेट को लेकर ना ही कंपनी हमारे इस मैटर पे सोच रही है, ना ही रेट को बढ़ा रही है, ना ही किसी और चीज़ के बारे में सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना घुमा फिरा कर जो बात है वो रेट पर ही आ जाती है। चालक साथियों को उनका वाजिब किराया नहीं मिल रहा है और वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। पूरे दिन काम करने के बाद में उनके हाथ में 200, 300, 250 रुपया आता है, उसमें वो अपना घर चलाने में असमर्थ हैं। इसलिए वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ओला उबर से बात की जाए, हमारे जो वाजिब किराया है, सरकारी रेट है, वो रेट मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं, आप मीटर से भी चलते हो? मीटर से भी चलने को राजी हैं और चलते भी हैं। और उसकी वजह क्या है, चल नहीं सकते क्योंकि ऑन फुटपाथ किसी की भी हम सवारी ऐसे उठा नहीं सकते और कोई भी आदमी इस समय ट्रस्ट कर नहीं पाता। तो अब जब कोई सामने पैसेंजर भी खड़ा, हम उससे कहेंगे कि चलोगे, तो क्योंकि ओला ऐप का आप लोग बाग उपयोग करना सीख गए तो आदमी कहता है कि मैं इसमें सेफ भी हूँ और इस तरीके से करूँगा, तो वैसे ही वो जाना चाहता है, वो कैंसिलेशन पे भी नहीं जाते हैं। एक्चुअली क्या है, एक सिक्योरिटी रीज़न है, जो बिना ऐप के ड्राइवर जो हमारे राइडर्स हैं वो जाना नहीं चाहते हैं और जो ऐप से जाते हैं तो ड्राइवर्स को वाजिब किराया नहीं मिलता है। यहाँ पर दोनों ही तरफ से जो है ड्राइवर पिस रहा है, यहाँ पर उनको किराया नहीं मिल पा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो ड्राइवर पार्टी है इसको लेकर ये इनका क्या राय है कि ये ड्राइवर पार्टी कितनी आगे जाएगी, क्या ये आपका काम करा पाएगी? उम्मीद तो पूरी रखता है क्योंकि जब तक कोई काम होगा नहीं हम आगे का कैसे सोच सकते हैं। इसलिए हम इनसे जितनी जल्दी है और जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं वो जोड़ेंगे, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे और हमारी जितनी पावर होगी आगे काम हमारे उतने आसान हो जाएंगे। जी, चालक साथियों का कहना है कि हम लोग इस पार्टी से, इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं ताकि हम लोगों की बात सुनी जाए और हम लोगों की ताकत बनी रहेगी। आइए बात करते हैं उससे। जी सर, आपका नाम क्या है? अच्छा जी, आप कैसे चालक साथियों को विश्वास दिलाएंगे कि आप इनका काम करा पाएंगे? जैसे कि ओला उबर का रेट, सभी साथी ओला उबर के रेट से ही परेशान हैं, तो कैसे आप इनका रेट दिला पाएंगे? देखिए, रेट के लिए जैसे अभी बताया इन्होंने, सबसे बड़ी है संख्या बल। जितनी आपकी संख्या बल, जितनी आपकी ताकत ज़्यादा होगी उतने आपके सारे काम आसान होंगे। तो सभी को जितनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल बढ़ाना है, तभी हम अपना एकता से सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी, तो संख्या बल के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? कहाँ पूरी दिल्ली में जा रहे हैं? जो दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 70 विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, दिल्ली में 7 ज़िले हैं, 70 विधानसभा और 272 वार्ड हैं जी। तो हमने जो है ये 272 वार्ड में और 70 विधानसभा में सब जगह जाना है, सब जगह अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं और सब जगह हमने मुहिम स्टार्ट भी कर दी है
तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल तक जो चुनाव होने हैं या अप्रैल तक जो भी होगा, आपको इसके डिसीजन या रोड पे जो हमारे साथी हैं वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो गली गली जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ ड्राइवर जाएगा वहाँ हमारी पार्टी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो अपने चालक साथियों को रेट नहीं मिल रहा है, जो एक्चुअली मेन मुद्दा है रेट का है। और सभी, चाहे वो ओला उबर चला रहे हैं, चाहे दूसरी कंपनियों में भी चला रहे हैं, ज़्यादातर ओला उबर वाले ही इतने परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमको रेट नहीं मिल रहा है। तो क्या रेट है इनका अभी जो मिल रहा है, या पहले कभी ज़्यादा मिल रहा था या आपका मिल रहा था, इसमें क्या डिफरेंस है अभी? देखिए, जब ये कंपनी आई थी 2013 में, तब रेट था 14 रुपये और इंसेंटिव काफ़ी अच्छा दे रही थी जी। लेकिन आज जो रेट है ये 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये दे रहे हैं, जो आज के हिसाब से कम 20 से 23 रुपये रेट होना चाहिए। क्योंकि 8 रुपये तो पर किलोमीटर का ड्राइवर को खर्चा आता है। तो 8 रुपये खर्चा आ रहा है, 8 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या घर ले जाओगे? ये मजबूरी में चला रहे हैं, क्योंकि सबने अपना गाड़ियाँ खुद अपनी जिम्मेदारी पे ली हैं। उन्होंने EMI भरनी है, लोन उतारना है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी के टायर हैं, बैटरी हैं। अगर आज किसी का टायर फट जाए तो किसी का टायर डलवाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये रेट बहुत कम है। इस रेट को बढ़ाने के लिए हमने कई बार गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं, गवर्नमेंट को जताया है, बताया है, लेकिन किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इसीलिए हमें मजबूरी में पार्टी बनानी पड़ी है और हमें मजबूरी में सड़क से सत्ता की ओर जाना पड़ रहा है। जी, तो आप चालक साथियों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनका विश्वास जीतेंगे, कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? अभी आपने बताया कुछ चालक साथियों को कि आप इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्यों, ये कैसे विश्वास करेंगे? हमने इनको बताया है कि आपकी संख्या बल होगी और इस बार ड्राइवर सरकार होगी। तो जो ड्राइवर के बारे में 70-75 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है, ना तो परिवहन आयोग बनाया है, ना ही ड्राइवर आयोग बनाया है, जिसके अंदर जैसे नॉर्मल आप देखेंगे श्रम आयोग है या बाल आयोग है, ये कई आयोग हैं। तो इनको जब भी इनकी वृद्धावस्था होगी तो उसमें पेंशन होगी, इनके लिए ESI कार्ड होगा, मेडिकल की सुविधा होगी। और अगर किसी चालक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ड्राइवर के साथ, तो पीछे उसके परिवार को एक मुश्त जो है एक रकम मिलेगी, जिससे उनका परिवार जो है उनको खाने पीने की या किसी और चीज़ की दिक्कत ना आए। तो ये सब जब तक हमारी सरकार ने तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारी जो संस्था है वो भी काम करती है और लोगों को विश्वास है, और बहुत जल्द हमारे साथ पूरी दिल्ली के जितने भी चालक हैं वो सब जुड़ेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो दिल्ली के बाकी चालकों के साथ, चालकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके साथ जुड़ें? मैं सभी चालकों को बोलना चाहूँगा, सभी ड्राइवर को बोलना चाहूँगा, इस बार जन सेवा ड्राइवर पार्टी की सरकार। तो आप सभी आएँ, जुड़ें और अपनी खुद की सरकार बनाएं और सारे हक खुद अपने हासिल करें। जी, धन्यवाद तेजेंद्र जी। हम भी सरकार के सामने भी ये बातें रखेंगे और पूरी पब्लिक को भी बताएंगे, और आशा करते हैं कि सरकार ये आपकी बात सुनेगी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद, ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद, ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद।